myself Suryanshi Lalita from Universal Public School, Aura Shahajani. Today is going to the started 7th standard GK. Lesson number first, longest lifespan. Longest lifespan मतलब इनका आयु कहाँ तक है, इनका आयु कहाँ तक है। तो इसके बारे में सबसे लंबा जीवन काल जो है उनका कितने ईयर्स का है, इसके बारे में आज हमें जानना है। देखो इंट्रोडक्शन। देयर आर द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन एनिमल्स, यू कैन नेम्स देम। हमें कई लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, इसके बारे में सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है, इसके बारे में हमें जानना है। और उसके नेम्स जो है उनके नेम्स हमें लिखना भी है। और वो जो एनिमल्स है वो कौन से एनिमल्स है, कहाँ पर रहने वाले एनिमल्स है, लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर या ट्री के ऊपर, फॉरेस्ट में कहाँ पे रहने वाले एनिमल्स है, इसके बारे में आज हमें इस लेसन में से जानना है। और वो लाइफ स्पेन जो है वो कितने ईयर्स का है वो भी पहचानना है। उसके नेम्स जो है वो भी हमें इस लेसन में से पहचानना है। तो देखो फर्स्ट वन है ओशियन क्विहग। ओशियन क्विहग जो है वह एक सागर में रहने वाला, वाटर में रहने वाला एक प्रजाति है, वो एक एनिमल है। वह जो है यह अटलांटिक महासागर और वहाँ का अटलांटिक महासागर में रहने वाला एक मूल निवासी है। जैसे कि यह एक प्रजाति उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक मूल निवासी है और इसे खाद्य स्रोत के रूप में वो एक व्यावसायिक रूप से काटा जाता है। इस प्रजाति को कई अलग अलग सामान्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इनमें आइसलैंडिक साइप्रेन जो है उसके नाम से भी उसको जाना जाता है, मोहोगमी कोहल और ब्लैक कोहल और ब्लैक क्लोम, इससे भी उसको जाना जाता है। और यह जो एनिमल है, यह एनिमल अटलांटिक जो जैसे दिखता, अटलांटिक में आइलैंटिक जैसे दिखता है वो खोग, लेकिन वो सागर में खोहक के खोल राउंड में रहने वाला एनिमल है। आमतौर पर वो काला है और खोज के इंटीरियर पर वो क्या है, पाइलियल लाइन नहीं है। और वह जो है आंतरिक रूप से रहता है, जैसे कि वो वाटर में रहता है। वाटर में कैसे, डीप में रहता है क्या, नहीं, डीप में रहता है बट वो वाटर में ही रहने वाला एनिमल्स है। बट वो एनिमल्स जो है वो एनिमल्स 50 ईयर्स रहने की कोशिश करता है। देखो यह प्रजाति सूक्ष्म रूप से रहती है और केवल ड्रेजिंग द्वारा एकत्र किया जा सकता है। ड्रेजिंग द्वारा उसको एकत्र किया जाता है। वे 15 मिमी या 2 इंच के खोल की ऊंचाई से वो अधिक आकार तक वो बढ़ती है, जैसे कि भागने की कोशिश करती है वो। और एक व्यक्तिगत नमूने में वो 50 साल जीने की सूचना लेती है, जैसे कि उसका आयु क्या है, 4500 टू 405 ईयर्स टू 410 ईयर्स तक रहने की उनकी आयु है। बट वो 50 साल जीने की सूचना लेते हैं। वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, जिससे यह सबसे लंबे समय तक वो गैर उपनिषदवादी वो मेटाजोन बना रहा था, जिसकी उम्र का सही पता नहीं था उसको। वो कितने साल रहते हैं, कितने साल नहीं रहते हैं, इनका उम्र का पता ही नहीं था। बट उसका जो लाइफ स्पेन जो है वो लाइफ स्पेन 405 ईयर्स टू 410 ईयर्स तक उसका क्या है, जीवन चक्र और दीर्घायु है। समझ में आया? जीवन चक्र और दीर्घायु जो है उनका 405 ईयर्स टू 410 ईयर्स का दीर्घायु उनका
है, किसका है? पीहोक का है। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो है सेकेंड वन है बोहेड वेल। बोहेड वेल जो है उनका लाइफ स्पेन जो है 200 ईयर्स का है। कितने ईयर्स का है? 200 ईयर्स का है। और यह जो बालियाना मास्टिक्यूट्स, बालियाना मास्टिक्यूट्स यह एक एक ऐसी प्रजाति है, बलिन वेल परिवार से संबंधित है वो, और बलिनिंदा और का ही रहने वाली एक प्रतिनिधि जीनस है। प्रतिनिधि वो क्या है? जीनस है, और वो वाटर में रहने वाला एनिमल्स है। यह केवल बलिन वेल स्थानिकों को आर्कटिक और सबरेटिक जो वाटर रहता है, वाटर में रहने वाला एनिमल है। बोहेडेट्स का नाम उनकी विशेषता बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय खोपड़ी के नाम पर उसको क्या करता है? रखा गया है। जैसे कि त्रिकोणीय खोपड़ी वाला जो ये रहता है, पैमाना रहता है, वहाँ पे उसको रखा गया है, जिसका उपयोग आर्कटिक बर्फ के माध्यम से तोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरता है तो वहाँ से वाटर नहीं जाता, तो वो वाटर तोड़ने के लिए उसको वहाँ पे तोड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और प्रजातियों के अन्य सामान्य नाम, वो जो प्रजाति है उसके जो सामान्य नाम होते हैं, वो सामान्य नाम देखो, ग्रीनलैंड है, राइट वेल है, या आर्कटिक वेल है। डू यू अंडरस्टैंड? ग्रीनलैंड है, राइट वेल है, और उसके बाद आर्कटिक वेल भी उसका नाम है। अमेरिकी वेलमैन ने उन्हें स्टीपल टॉप ध्रुव वेल कहा गया है। स्टीपल टॉप और ध्रुव वेल और रूसी वेल भी उसको कहा गया है। किसको? बोहेड वेल को कहा गया है। डू यू अंडरस्टैंड? सेकेंड वन। थर्ड वन है ईल। ईल देखो, ईल क्या है? एक सर्पमीन, एक दृढ़ स्थिति मत्स्यों के एपेडिजन गण और म्यूरिनिडिकल कल की सर्पकार मछलियां हैं, जिनका जीवन चक्र जो है वो बहुत अनोखा होता है। यह उसको जो है उसको बामी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बामी कहलाते हैं। और ईल जो है, उनका ईल का जो लाइफ स्पेन जो है वो 150 ईयर्स है। कितना है? 150 ईयर्स है। और इनकी कई जातियां भी है, जो हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर तथा यूरोप के पश्चिमी भाग के समुद्र जो है वहाँ पे फैली हुई है। इतनी इसकी जो प्रजातियां है वहाँ पे इतने सागर में उसकी प्रजातियां जो है वो फैली हुई है। इनमें सबसे प्रसिद्ध एंगवेला है। डू यू अंडरस्टैंड? और मैक्सिको के पास बरमोडा सागर में वो अंडे देती है। मैक्सिको के पास वो एक बरमोडा सागर है, वहाँ पे वो क्या देती है? अंडे देती है, जिनमें से छोटे छोटे चपटे पारदर्शी बच्चे निकलते हैं। जब वो अंडे देते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। और यह अनगिनत बच्चे अंडे से बाहर आते ही वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं। जैसे कि वो पूर्व दिशा कौन सी है, वहाँ पर वो क्या करते हैं? चल पड़ते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं। और समुद्र की ऊपरी सतह पर ही वो रहते हैं। 3-4 वर्ष तक वो बराबर चलकर ये 3000 मील का सफर पूरा कर लेते हैं, और तब इनका शरीर गोल और 3 इंच तक का हो जाता है। गोल और 3 इंच तक का हो जाता है। कुछ समय और बीतने पर
इनका शरीर पतला और सुंचाकार हो जाता है और ये सिकुड़कर कुछ छोटे हो जाते हैं। वो सिकुड़े और कुछ छोटे हो जाते हैं और इनकी आ- आकृति जो होती है वो बामी जैसी हो जाती है। उनका जो शरीर होता है वो बहुत पतला बामी जैसा होता है और इस परिवर्तन के बाद वे मोटे पानी के लिए आतुर हो होते हैं और समुद्र से उनकी झुंड के झुंड नदियों में और झीलों और तालाबों में घुस जाते हैं। जैसे कि वो झुंड एक से ज़्यादा वो जो ईल्स रहते हैं, एक से ज़्यादा वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाकर वो तालाबों में, नदियों में, उसके बाद समुद्र में चल पड़ते हैं। जहाँ नर जो रहते हैं वो 12 से 20 इंच तक लंबे और मादा जो रहता है उसका वो 14 से 26 इंच तक लंबी हो जाती है। जो ईल जो है वो 14 से 26 तक वो क्या करता है, इंच लंबा हो जाती है। और उसके बाद इस प्रकार 8-9 ईयर्स के बाद वो जीवन बिताने के बाद 8-9 ईयर्स वो ऐसे ही जीवन बिताते हैं। उसके बाद उनमें फिर से एक परिवर्तन हो जाता है और उनका जो परिवर्तन जो है पूरा शरीर रूपहला हो जाता है। जैसे कि वो क्या होता है, रूपहला हो जाता है और उनके आंखें जो रहती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। आंख जो रहती है उसकी वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसके बाद यूथ वहाँ से भी वो निकल पड़ते हैं। जैसे कि वो कहाँ कहाँ जाते थे, पहले नदियों में, उसके बाद तालाबों में, समुद्र में जाते थे ना, वहाँ से भी निकल पड़ते हैं और लौटकर वो कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर उनका जन्म हो गया था और वो पश्चिमी की ओर लौट पड़ते थे। जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वो कहाँ पे जन्म लेते थे, पश्चिमी भाग में वो क्या करते थे, जन्म लेते थे। वहाँ पे फिर से वो क्या करते हैं, लौट पड़ते हैं। इस प्रकार निरंतर चलकर वे फिर अपने जन्म स्थान में पहुंच जाते हैं और वो उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे वही अंडे देने के बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ पर उनका जन्म हो गया था वहाँ पर ही वो क्या करते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है वो फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन कौन सा है, फोर्थ वन तूतरा। तूतरा ये जो है वो तूतरा जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स कैसा एनिमल्स है तो देखना है। ये तूतरा एनिमल्स जो है देखो, तुतारा जो है वो हरे भरे और भूरे रंग का होता है। यह जो एनिमल्स है वह एनिमल्स लैंड पर रहने वाला एनिमल्स है और यह एनिमल्स वो हरे भरे और भूरे रंग का होता है और सिर से पूंछ टिप तक 80 सेंटीमीटर और 31 इंच तक वो मापते हैं और इनका जो वजन वेट जो है वो 1.3 किलोग्राम है। इसका जो वेट है वो टूटारा का जो वेट है उसका 1.3 किलोग्राम का उसका वजन है और वे 2.9 पाउंड के साथ एक रीढ़ की हड्डी के साथ होता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हड्डी के साथ होता है और वे विशेष रूप से पुरुषों में उच्चारण किया जाता है। जैसे कि टुटारा जो है, टुटारा जो है वो पुरुष जो रहते, नर जो रहते, उसमें उसका उच्चारण किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड। और वे उनके ऊपरी पंजे जो है, पंजों में दांतों के 2 पंक्तियां होती है। 2 पंक्तियां जो है वो 2 पंक्तियां होती है जो निचले जबड़े और एक पंक्ति को ओवरलैप करती है। क्या करती है, वो ओवरलैप करती है।
जो जीवित प्रजातियों में द्वितीय है, वो सेकेंड रैंक पे, जीवित प्रजातियों में से सेकेंड रैंक पर है। वे एक स्पष्ट फोटोरिसोट आंख और तीसरी आंख होने में भी असामान्य है, जो सर्कडियन और मौसमी चक्रों के स्थापित करने में शामिल माना जाता है। वे सुनने में सक्षम और हालांकि कई बाहरी कान मौजूद नहीं है उसके, वो जो सुन सकता है वो अच्छा नहीं सुन सकता, उनके जो भारी ईयर्स, उतने भारी ईयर्स नहीं है। और इनके कंकाल में अद्वितीय विशेषताएं हैं और उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से मछली से विकसित हुए हैं, मछली से विकसित हुए हैं। तुतारा को कभी कभी जीवित जीवाश्म जीवित जीवाश्म के रूप में उसको जाना जाता है और पहचाना जाता है, जिसने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बहस उत्पन्न की है, जिसके जीनोम मानचित्र वही शोधकर्ताएं में भी पाए जाते हैं। उसमें प्रजातियों जो है वो 5 और 6 अरब के बीच में है और उसका आधार जोड़ के उसको कुछ तो उसको पकड़ता है, वो किसी को तो पकड़कर आधार जो है वो जोड़ते की डीएनए अनुक्रम में वो रहता है और इंसानों से लगभग 2 गुना वो तुतारा क्या करता है, लंबा रहता है। वो के बाद कानून द्वारा वो सुरक्षित कर दिया जाता है, उसको वो ज़्यादा पास नहीं रहता। 1895 एक दूसरे प्रजातियों प्रदर्शित डिप तुतारा जो है वह 1989 में वो मान्यता दी गई है उसको। और वो लेकिन क्या करता है, 2009 से इसे एक उपप्रजाति के रूप में उसको पुनर्वर्गीकृत किया गया है और पुनर्वर्गीकृत उसको किया गया है। और वे जो है वे बंधु अधिकारी न्यूजीलैंड के कई देशों में उस जानवरों की तरह तुतारी को भी निवासी स्थान के नुकसान का खतरा है और इससे शिकारी जो रहते हैं वो उसको पकड़ सकते हैं और वो जो तुतारा को भी वो निवासी स्थान का नुकसान का खतरा है। वो जो तुतारा जो है वहाँ पे कोई शिकारी भी उसको क्या करते हैं, खाते हैं, इसलिए वो क्या करता है, बचकर रहता है। उसका जो आयु है वो आयु 100 to 200 ईयर्स तक वो रह सकता है। 100 और 200 ईयर्स तक वो उसकी लाइफ स्पेन है। डू यू अंडरस्टैंड? फोर्थ वन। फिफ्थ वन है गलापागोस जेंट टॉर्टोइज। वह देखो वो कैसा एनिमल्स है, एक विशालकाय कछुआ, सबसे लंबे समय तक वो रहने वाला एक कशेरुक जानवर में से एक है। वो गालापागोस वह एक जेंट टॉर्टोइज है और वो एक कशेरुक जानवरों में से भी एक है और इस तरह दीर्घायु और उम्र से संबंधित बीमारियों और उसके बाद जैसे कि लक्षणों का अध्ययन करने के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल प्रदान करते हैं। वो
क्या करते हैं, मॉडल प्रदान करते हैं। हालांकि विशाल कछुओं पर जीनोमिक और आणविक विकास संबंधी जानकारी दुर्लभ है। और यहाँ हम क्या करते हैं, लोनसर जर्जी के जीनोम के एक विश्व विश्लेषण का वर्णन करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? और देखो, जिलोनोनिस एम्बिगोडनिक एक प्रतिष्ठित अंतिम सदस्य और अल्दबार विशाल कछुआ है। वो अल्दबार विशाल का कछुआ है। वो इन जीनोमों की तुलना जो है वो संबंधित प्रजातियों के उन लोगों के साथ की गई है जिन्होंने अनुप्रयोग और पर्यवेक्षिक दोनों विश्लेषण का उपयोग करते हुए हमें डीएनए के मरम्मत करने वाली जीनों भड़काऊ माध्यमों से उसको किया जाता है, उसका विकास जो है वहाँ से किया जाता है। और यह संबंधित जीन को प्रभावित करने वाले वंश विशिष्ट वरिष्ठ का पता लगाने के लिए वो प्रेरित किया जाता है। किसको? वो गालापागोस जायंट टॉर्टोइज को। और हमारा अध्ययन विशिष्ट विकासवादी रणनीतियों पर भी संकलित देती है जो बढ़ती उम्र से जुड़ी हुई है और उम्र बढ़ने के जीनोमिक निर्धारों की हमारी समझ का विस्तार करती है। ये नए जीनोमी अनुक्रम की विशाल कछुआ आबादी की बहाली के प्रयासों में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करती है। कौन? गालापागोस जायंट टॉर्टोइज जो है वो महत्वपूर्ण प्रसाधन प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो है सिक्स्थ वन है ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क जो है वह जो है वो सोमोनियोस मैक्रोफिलिप्स भी रूप में उसको जाना जाता है। गरी शार्क, ग्रे शार्क, ये इसको भी उसको जाना जाता है। इसके द्वारा भी और एक नाम है ग्रीनलैंडिक नाम, उससे भी उसको जाना जाता है। एक बड़े है शार्क परिवार। वह जो ग्रीनलैंड शार्क है एक बड़े शार्क परिवार में से एक, वो ग्रीनलैंड जो है वो एक शार्क परिवार में से एक है। और निकटता से संबंधित प्रशांत और दक्षिणी स्लीपर जो है वह ग्रीनलैंड परिवार में से एक है। और उसके बाद वितरण जिस प्रजाति के ज़्यादातर उत्तरी के पानी के लिए वो प्रतिबंधित है। जैसे उत्तरी मतलब अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। डू यू अंडरस्टैंड? उत्तरी महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर की ओर वो क्या करता है, ज़्यादातर वहाँ पे प्रजाति प्राप्त करता है। और वो उधर के साइड के वाटर में रहने वाला एनिमल है। और ग्रीनलैंड शार्क में सभी कशेरुक प्रजातियां 300 से 500 ईयर्स के बीच जो अनुमानित की सबसे लंबी ज्ञात उम्र है। और प्रजाति शार्क की सबसे बड़ी प्रचलित प्रजातियों में से एक है। वो गहराई पर रहने के लिए एक अनुकूल रूप में वो ग्रीनलैंड शार्क है। वो वहाँ पे उस वाटर में इसमें रहने वाला वो ग्रीनलैंड एनिमल्स है।
और इसके जिसमें मांस और विषाक्त और जो मांस जो रहता है वो हो जाता है। ग्रीनलैंड शार्क के मांस को वो टॉक्सिन के स्तर को वो क्या करता है, कम करने के लिए उपचारित किया जाता है। जैसे आइसलैंड में क्या किया है, क्यूरसाइड हॉकर के रूप में उसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और वह जो है वह वाटर में रहने वाला एनिमल है, और वह एनिमल वो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर में रहने वाला एनिमल्स है। डू यू अंडरस्टैंड? और उसका जीवन इतिहास जो है अभी हमने देखा है। और उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है जेलीफिश, नहीं सॉरी, कोई फिश जो है, वो कोई फिश के बारे में देखना है। कोई फिश ये क्या है? जैसे कि कोई फिश जो है वो एक जली फिश के जैसी ही वो कोई फिश है। और यह देखो इसका आयु कितनी ईयर्स का है, 200 ईयर्स का उसका क्या है, लाइफ स्पैन है। ओवर 200 ईयर्स क्या है उसका लाइफ स्पैन, ओवर 200 ईयर्स तक है। और वो जेलीफिश देखो कैसा एनिमल है। यह जो है यह जेलीफिश जो है वो बुढ़ापे क्षति के माध्यम से वो पूर्ण उत्पन्न करने के लिए वो क्या करती है, जानी जाती है। पुनः उत्पन्न करने के लिए उसको जाना जाता है, इसलिए उन्हें जैविक रूप से अमर कहा जाता है। उसको जैविक रूप से अमर कहा जाता है। 700 मिलियन से अधिक वर्षों से वो समुद्र और महासागर में वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं। और जेलीफिश जो है, कोई फिश जो है वो सामान्य रूप से 20 साल तक उनका क्या है, वो रह सकते हैं। 200 ईयर्स तक उसका आयु है, बट वो 20 साल तक रह सकते हैं। और स्वतंत्र तैरकी कर सकते हैं, वो स्वतः तैर सकते हैं। स्थानांतरित करने के लिए अपनी जली जैसी घंटे का उपयोग करते हैं, और शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जाल का उपयोग करते हैं, जैसे कि वो ग्रुप में रहते हैं। हालांकि कुछ मनुष्य के लिए वो अधिकांश जानवर अपने वास्तविक जीवन काल से पहले मर सकते हैं, क्योंकि रोग, शिकारियों, खराब मौसम, उनके आवासों के निवास, शिशु मृत्यु दर और उनके भोजन और आश्रम के विनाश जैसे कारकों के कारण वो हो सकता है। प्रत्येक जीव में जीवन प्रत्याशा भी प्रजातियों पर निर्भरित है। यह देखते हुए कि कुछ प्रजातियां दूसरे की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहने के लिए जानी जाती है, और यह उस स्थान पर भी निर्धारित करती है जिसमें वे रहते हैं। जहाँ की यह देखते हुए कि अधिकांश जलीय जीव भूमि आधारित जानवरों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यद्यपि वो मनुष्य 100 साल से अधिक जीवित रहते हैं।
लेकिन कुछ जानवर वास्तव में मनुष्य को पछाड़ सकते हैं। यहाँ पृथ्वी से सबसे लंबे समय तक वो रहने वाले शीर्ष जो है वो 200 ईयर्स तक रह सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? और देखो एट्थ वन है मैकाऊ। एट्थ वन मैकाऊ है वो तोता का औसत जीवन काल। जैसे कि तोता जो है वो तोते के जैसा दिखने में दिखता है, तोता पता है वो मैकाऊ। और उसका जो जीवन काल है, उसकी जो लाइफ स्पेन जो है 80 टू 100 ईयर्स तक का उसका जीवन काल है। जैसे कि आप देख सकते हैं तोते का औसत जीवन काल गली प्रजाति में भिन्न हो सकता है। छोटे प्रजातियों के लिए वो 20 टू 30 साल से, वो बड़ी प्रजाति के लिए वो 50 साल या उससे अधिक तक वो रह सकते हैं। औसतन यह कहना सुरक्षित है कि तोता 50 साल तक ही जीवित रहेंगे। हालांकि उनमें 70 टू 80 या 100 साल की उम्र तक पहुंचने के मामले जो रहते हैं वो सामने आते हैं। हालांकि यह मानक के बजाय वो बाहरी होने की अधिक संभावना करते हैं। एक समूह के रूप में वो तोता काफी लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षी है, लेकिन समूह के भीतर भारी मात्रा में वो विविधता है। क्या अधिक एक पक्षी की जीवन शैली इसके लंबी उम्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। ज़्यादातर मामलों में बंदी पक्षी पशु चिकित्सा देखभाल के उम्र स्तर और शिकारियों के खत्मे के बदलों में वो अपनी जंगलों के समकक्षों को पछाड़कर रहने वाले वो तोता एनिमल्स है। डू यू अंडरस्टैंड? एट्थ वन। नाइन्थ वन है एशिएंट एनिमल। एशिएंट एनिमल जो है वो देखो, ये एशिएंट एनिमल जो है वह एनिमल, एशिएंट एनिमल आर फाउंड इज पॉकेट ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। वो जो है वह एनिमल एक आशिया हाथी एशिया में सबसे बड़ा जीवित भूमि जानवर है। वो 1986 के बाद वे आशियाई हाथी के रूप में उसको सूचीबद्ध किया गया है और लुप्तप्राप्त पर वो यूसीएन लाल सूची कहा जाता है के रूप में उसको क्या किया जाता है। आबादी पिछले 3 हाथी पीढ़ियों में वो 60 टू 75 ईयर्स के बारे में है और वे जिस पर कम से कम 50% की गिरावट आई है। यह प्रमुख रूप से निवास स्थान के नुकसान और निवास स्थान की गिरावट और विखंडन और अवैध शिकारी से खतरा है। 2003 में वो जंगली आबादी का नमूना 41,410 और 52 और 345 व्यक्तियों के बीच था। कौन था वो? एशिएंट एलिफेंट था। व्यक्तियों के बीच था। वो जंगल के शिवारों जैसे अर्ध प्राकृतिक परिवेश में रखे जाने वाले मादा बंदी हाथी जो रहते हैं वो 60 साल के अधिक जीवित रहते हैं। जैसे कि 80 ईयर्स तक वो जीवित रह सकते हैं। चिड़िया घरों में जैसे कि आशियाई हाथियों के बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। आशियाई हाथी जो रहते हैं वो बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। कम जन्म और उच्च मृत्यु दर के कारण बंदी आबादी घट रही है। किसकी? वो एशिएंट एलिफेंट की। और
यह जो है उप सहारा अफ्रीका में उत्पन्न हुआ और एशियाई के दक्षिणी भाग में वो विस्तार करने से पहले पूरी अफ्रीका में फैल गया और एशियाई हाथियों के बंदी के उपयोग के शुरुआती संकेत सिंधु घाटी स्थान की तीसरी वो क्या है मोहरे पर वो उत्कृष्ट किया गया है। किसको? एशियंट एलिफेंट को। तो डू यू अंडरस्टैंड बेटा दिस लेसन? लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन जो है यह आपको लेसन समझ में आया होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आपकी बुक में जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसके नीचे एक बॉक्स दिया गया है, वो बॉक्स आपको फिलअप करना है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वह भी क्वेश्चंस आपको लिखकर व्हाट्सअप करना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन?